बात महाराष्ट्र की। आज से 25 दिन बाद यानी 15 जनवरी को देश की सबसे बड़ी नगर पालिका बीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगर पालिका में चुनाव होना है। लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले उसके नतीजों का एक ट्रेलर आज सामने आया। आज महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं। इसमें एक बार फिर विधानसभा चुनाव वाला माहौल रिपीट हो गया। बीजेपी के महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल करते हुए उद्धव, कांग्रेस, शरद पवार की जो महाविकास आघाड़ी की गाड़ी है उसका रास्ता रोक दिया। पूरे महाराष्ट्र से मुंबई को एक मैसेज दिलवा दिया कि बीएमसी चुनाव में भी होने क्या वाला है। महाराष्ट्र के कुल 288 नगर परिषद और नगर पंचायतों में चुनाव हुए हैं। तो कुल 288 नगर परिषद नगर पंचायतों में हुए हैं ये चुनाव और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार की तिकड़ी ने फिर अपना दम दिखा दिया। बता दिया इस तिकड़ी का तिलिस्म तोड़ना अभी संभव नहीं। बीजेपी जहां 124 सीट हासिल करने में कामयाब हुई, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 61, अजीत पवार की एनसीपी ने 36 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया है। एकाही पक्षाच्या विरोधात, एकाही नेत्याच्या विरोधात बोललो नाही, केवळ विकासावर मतं मागितली। आम्ही काय केलं हा ट्रॅक रेकॉर्ड सांगितला, आम्ही काय करणार आहोत याची ब्लूप्रिंट मांडली। तो बीएमसी चुनाव से ठीक पहले आए ये नतीजे महाआघाड़ी के लिए एक तरह से खतरे का अलार्म, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र ने नगर परिषद और पंचायत चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र ने फिर से पूरी तरीके से नकार दिया है। सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लगा, जो सिर्फ 8 सीट पर सिमट गई। शरद पवार की एनसीपी को 12 सीटें मिली हैं, लेकिन कांग्रेस ने दोनों से बेहतर परफॉर्म करते हुए 27 सीटों पर जीत हासिल की है। इसी ताजा शिकस्त के बाद महाविकास आघाड़ी में सिर्फ टव्वल और तेज हो गया है। शिवसेना यूबीटी की बुरी हालत देखने के बाद कांग्रेस अब छोटे दलों को साथ लेकर बीएमसी चुनाव में उतरने की तैयारी में है। दरअसल कांग्रेस ने कई स्थानीय निकायों में अकेले चुनाव लड़ा, जिनमें बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर नजर आई और कुछ जगहों पर जीत हासिल की, और कहीं कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर भी रही है। इस देश में धर्म निरपेक्षता को सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी हरदम प्रतिबद्ध है। हम उसको लेके चलते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए और हर स्टेट का लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, हम अकेले लड़े। हालांकि उद्धव ठाकरे से कांग्रेस की ये दूरी 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी दिखी। इस बार बीएमसी चुनाव के लिए राज और उद्धव ठाकरे के गठबंधन के ऐलान ने शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस की कड़वाहट और बढ़ा दी, क्योंकि राज ठाकरे की छवि के चलते कांग्रेस उनसे दूरी बनाए हुए है। लेकिन भाई के लिए उद्धव गठबंधन को दांव पर लगाने को तैयार हो गए हैं। मुंबई में कांग्रेस को गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुंबई में पिछले 30 वर्षों से लगातार कांग्रेस मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हारकर विपक्ष में बैठती है, तो 2026 में कौन सा तीर मार लेगी। कांग्रेस पार्टी मुंबई में उसी प्रकार है जैसे कोई टूरिस्ट होता है, पर्यटक होता है। आइए, घूमिए, फिरिए, होर्डिंग लगाइए, बैनर लगाइए, प्रचार करिए और चुनाव हार के अपने घर बैठिए। 16 जनवरी को जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस खुद अपने आप को आत्मचिंतन करेगी कि जैसे बिहार हो गया, जैसे हरियाणा हो गया, बाकी राज्यों में जो हुआ वही हाल मुंबई में भी होगा। तो ये राजनीति है और इसमें कुछ भी हो सकता है। उद्धव महाराष्ट्र के इस मिनी चुनाव में तो फेल हो गए। देखते हैं दूसरे मिनी चुनाव यानी बीएमसी में राज ठाकरे के साथ मिलकर भाई भाई की ये जोड़ी क्या रिजल्ट देती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।